मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं ब्रदर निसार आप सबका शुक्रगुजार हूं कि जो आप सब ब्रदर निसार ऑफिशियल चैनल को देख रहे हैं और आप तक ये खुदा का कलाम मैं पहुंचाने वाला हूं। हमने आपके सीखने के लिए एक तरतीब दी है, कुछ ऐसे मज़मून, कुछ ऐसी बातें कि जो खुदा ने मेरे जहन में डाली और ज़रूर है कि मैंने मुनासिब समझा कि वो आप सबके साथ शेयर किया जाए उनको। हम वक्तन ब वक्तन आपके साथ मुख्तलिफ मज़मून पर खुदा के कलाम को शेयर करेंगे, आप सबके साथ मिलकर सीखेंगे। ज़रूर है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रदर निसार ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगियां उसके सुपुर्द कर सकें और निजात को हासिल कर सकें। आज जो मैं आपके साथ एक छोटे से पॉइंट पे बात करने लगा हूं, वो इस बात के लिए खुदा ने मेरे जहन में डाला कि आज के दौर में जब हम बीमार होते हैं या मायूस या परेशान होते हैं, तो जब हम दुआ करवाते हैं तो उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है। और बिब्लिकल तौर पे मैंने एक ऐसे करदार से वाकिफ़ हूँ कि जब उसने दुआ करवाई तो वो अपनी उस दुआ जब करवाई गई और जो खुदा के खादम ने उसके साथ कलाम किया, उसमें ईमान में वो कैसे चली। आए मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से पहला सैमुएल और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से खुदा के कलाम में से हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लोंडी को खबीस औरत न समझ। मैं तो अपनी फ़िक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। तब औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। मेरे अजीज़ों, हन्ना के तल्लक से हम समझते हैं, बल्कि उसने खुद इकरार किया कि मैं तो गमों और फ़िक्रों के हजूम में हूँ। यानी इतनी वो सबसे बड़ी जो हमारे सामने उसकी प्रॉब्लम है, वो हम सब वाकिफ़ हैं कि वो औलाद से महरूम है, वो बे औलाद है और वो चाहती है कि खुदा उसे औलाद दे, क्योंकि इसके बायस वो बहुत ज़्यादा गमगीन है। और ऐसा हुआ कि वो दस्तूर के मुताबिक हैकल में आती है और वो खुदा के हजूर अपने दिल को उंडेल कर, सबसे पहले उसने खुदा के हजूर अपने दिल को उंडेला और दिल से दुआ कर रही है। और दुआ करते हुए हम देखते हैं कि उसे दुनियादारी की फ़िक्र नहीं, कौन सुन रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कह रहा है, वो इन सारी चीज़ों से बेखबर, सिर्फ अपने खुदा के साथ हम कलाम है। और इसी वक्त, इसी दौरान एली कहन जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि ये इस कदर बुलंद आवाज़ के साथ और किस कदर ये दुआ कर रही, गिड़गड़ा रही है, तो उसने सोचा कि शायद ये औरत नशे में है। उसने हन्ना से पूछा, क्या तू नशे में है? उसने कहा, नहीं मेरे मालिक, मैंने किसी किस्म का नशा नहीं किया। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि जो नशा करके अपने खुदा के हजूर में आऊँ, बल्कि मैं तो ईमानदार हूँ। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब एली कहन ने हन्ना को दुआ दी और एली कहन ने कहा, तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी पूरी करे। और फिर जब हन्ना ने एली से दुआ करवाई, एली कहन ने, खुदा के ममसू ने उसके लिए बरकत चाही और उसके बाद हम देखते हैं कि हन्ना का इकरार बड़ा ज़बरदस्त है। हन्ना का आगे जो ईमान का लेवल है, मैं उससे बहुत मुतासर हूँ। लिखा है, तब वो औरत चली गई और खाना खाया
इससे पहले वो जब दुआ में है तो इसका मकसद ये भी हो सकता है कि शायद उसने खाना नहीं खाया, हो सकता है कि वो रोज़े में दुआ करती हो सकता है वो फाका कशी में हो, जिस तरीके से भी वो खुदा के हजूर में थी। लेकिन जब वो खुदा के हजूर से गई तो लिखा है कि उसने खाना खाया और फिर कभी भी उसका चेहरा उदास नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, ये है ईमान का लेवल कि जब हमारे लिए दुआ कर दी जाती है या हम किसी से दुआ करवा लेते हैं या जो कुछ हम खुदा से मांग लेते हैं, शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको दे दिया। अगर हम योएल नबी का सहीफा देखें, उसका 3 बाब देखें, तो वहां पे खुदा के कलाम में लिखा है, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं, क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं वो ये कहे कि ये मुझे मिल गया। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। हमारा खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। जब मांगे फिक्र ना करें। यसुम मसीह ने भी कहा, अपनी फिक्रें मुझ पर ला दो। ज़रूर है अपनी फिक्रें अपने खुदावंद को दे, फ़क्त खुदावंद पर ईमान रखें। और जब ईमान रख लेते हैं तो फिर मैंने अक्सरियत में ऐसे लोगों को देखा है, मैं इस बात को समझता हूँ कि जब कोई बीमार होता है वो ईमान की कमज़ोर हालत में चला जाता है। और ये बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब बीमारी जितनी ज़्यादा सख्त होगी इंसान का ईमान उतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उसको कोई कहता है इधर चले जाओ, वो उधर चला जाता है, वो उधर चले जाओ, वो उधर चला जाता है। यहाँ तक मैंने अपने लोगों को देखा है, वो दुआएं भी कराते हैं और अदर काम भी ऐसे करते हैं जो खुदा को नापसंद हो। लेकिन हमारा खुदा ये चाहता है कि हम हन्ना की तरह फिर उदास ना हो। अगर हमने दुआ करवाई है, हमने खुदा पर भरोसा किया है, हमने दुआ की है, तो फिर याद रखें, फिर उदास ना हो, फिर शुक्रगुजारी शुरू कर दें। जब आप शुक्रगुजारी शुरू कर देंगे, आप इस बात का इकरार शुरू कर देंगे, जैसा योएल में ने कहा कि कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ। जब आप कमज़ोरी में कहेंगे कि मैं ज़ोरावर हूँ, आप बीमारी में कहेंगे मुझे शफा मिल गई, याद रखें खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करने वाला है। खुदा चाहता है आप अपने ईमान पर खड़े हों। जब आप अपने ईमान पर खड़े होंगे, खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने मौजज़े को ज़ाहिर करेगा। अपने मौजज़े को शुक्रगुजारी के साथ रिसीव करें। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। शुक्रिया।